आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वैदिक गणित। वैदिक गणित में हम लोग राजस्थान बोर्ड के हिसाब से 9th क्लास के प्रथम चैप्टर में और 10th क्लास के भी प्रथम अध्याय में ही वैदिक गणित दी गई है, जिसमें से हम एक बहुत ही जटिल विधि भाग करने की ध्वजांक विधि का अध्ययन करने वाले हैं। ये ध्वजांक विधि आपको 9th में भी काम आएगी और यही विधि आपको 10th में भी काम आएगी। तो इसको हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ध्वजांक विधि, ध्वजांक विधि से क्या किया जाता है? भाग दिया जाता है। तो हम लोग लिख लेते हैं ध्वजांक विधि से भाग करना। ये राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए 9वीं कक्षा में और 10th कक्षा में काम आने वाली विधि है। तो ध्वजांक विधि को पढ़ने के लिए आज हम लोग लेने वाले हैं एक एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के द्वारा हम इस पूरी विधि को समझेंगे। तो हम लोगों ने लिया है एग्जाम्पल 8, 5, 4, 3 and 9। ये हमने लिया है भाज्य, जिसमें हम भाग देंगे 73 से। 85,439 में हम लोग 73 से भाग देने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? दो खड़ी रेखाएं, दो स्टैंडिंग लाइन आपको खींचनी है और एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन 36 लाइन खींचनी है। अब आपको क्या करना है? इसको कहते हैं भाज्य। जिसमें भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। और जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाजक। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। कई बच्चों को इसमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। ये होता है भाज्य और ये होता है भाजक। अब हमें जो भाजक है उसको लिखना है प्रथम भाग में। ये कहलाता है प्रथम, मध्य और ये तृतीय खंड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट वाले में आप लोग क्या करेंगे? 7 को यहाँ लिखना है आपको और 3 को आपको उसके तिरछे में यहाँ ध्वजा बनाते हुए लिखना है। इसीलिए इस 7 को कहा जाता है मुख्यांक और इसको कहा जाता है 3 को ध्वजांक। ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? इस भाज्य को भी यहाँ पर लिखेंगे। भाज्य को यहाँ लिखने का तरीका क्या है? जितने अंक आपने ध्वजांक पे यहाँ लिए हैं, जब भी आपका कोई भाजक हो, अगर वो 2 अंकों का है तो मैंने एक मुख्यांक और एक ध्वजांक बना लिया। यदि यही भाजक आपका 3 अंकों का होता तो आप 2 अंकों को मुख्यांक बनाते और 1 अंक को ध्वजांक बनाते, यानी ध्वजांक हम कम अंकों का ही बनाते। तो अब हमें क्या करना होता है? भाज्य को यहाँ लिखना है। भाज्य को यहाँ लिखते समय 8, 5, 4, 3, 9 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ध्वजांक में 1 अंक है। इसीलिए इस 9 को भी हम तृतीय खंड में लिखेंगे। यहाँ हमने 1 अंक लिया है तो यहाँ भी हम 1 अंक लेंगे। यहाँ हमने 2 अंक लिए होते तो यहाँ भी हम क्या लिखते? 2 अंक। इस प्रकार से करते हैं। अब इसके बाद हम लोग ध्वजांक विधि से भाग देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला भाग, सबसे पहला चरण में क्या करना है? हमको 7 से भाग करना होगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ एक और चीज कि 7 को कहा जाता है मुख्यांक। ठीक है बच्चों। और इस 3 को बोला जाता है ध्वजांक। अब जब हम भाग देते हैं तो मुख्यांक से ही भाग देते हैं। 7 का भाग हम देंगे 8 में, यानी 8 में भाग दिया गया 7 से, तो यहाँ लिखा जाएगा उसका भागफल। जब आप लोग 7 से भाग दे रहे हैं 8 में तो कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7। और शेषफल क्या आएगा आपका? बोलिए। 7 एकम 7 जब आपने किया, शेषफल भी आपका कितना आया? 1। तो अब हमें क्या करना है? ये जो भागफल आया है 1, हमने 8 में भाग दिया तो 8 और उसके अगले अंक के बीच में नीचे ले जाकर के हमें यहाँ क्या लिखना है? 1।
और शेषफल को भी हमें 8 और 5 के बीच में ही लिखना है, यानी नीचे लिखे जाएंगे भागफल और ऊपर लिखे जाएंगे शेषफल। फिर से समझ लीजिए, 7 का भाग 8 में दिया, 7 एकम 7, तो वो 1 हमारा यहाँ पर आ गया। फिर शेषफल जो बचता है उसको हम 8 और 5 के बीच में लिखते हैं, कितना आ गया ये 1। प्रक्रिया को धीरे धीरे समझिए। अब आपके पास नया भाज्य तैयार हो जाता है। नया भाज्य क्या हो जाता है, 1 और 5 को इस तरह से पढ़िए, ये हो गया 15। क्या हो गया नया भाज्य 15, और इसको करना पड़ता है हमको संशोधित। क्या किया जाता है, इसको संशोधित किया जाता है, तो ये आ जाता है संशोधित भाज्य। संशोधित कैसे करते हैं, ये 1 और 5 मिलने से ये 15 हो गया। 15 को संशोधित करने के लिए 15 में से माइनस कर देंगे ध्वजांक इंटू भागफल। 15 में से माइनस कर देंगे, ध्वजांक कितना है आपका 3 इंटू शेषफल कितना है 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस किया जाता है, तो 15 माइनस 3 कितना आ गया बच्चों 12। ये हो गया हमारा संशोधित भाज्य। ये एक प्रोसेस आपको समझ में आ जाती है, तो इसी प्रक्रिया को हमें बार बार दोहरान करना होता है। अब हम इस 12 को भाग देंगे 7 से, यही प्रोसेस दोबारा होती है। अब जो हमारा भाज्य हो जाता है नया, वो क्या हो जाता है 12, तो 12 में भाग दिया किससे 7 से। भागफल बताइए कितना आया, 7 एकम 7, और शेषफल आ गया बच्चों आपके पास 7 का भाग 12 में देंगे तो शेषफल कितना आएगा 5। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे भागफल 1, 5 और 4 के बीच में भागफल को तो नीचे लिखेंगे, और 5 और 4 के बीच में शेषफल को यहाँ लिखेंगे 5। अब हमारा नया भाज्य तैयार हो चुका है 54, तो हम यहाँ लिखेंगे नया भाज्य। ये नया भाज्य आ गया है 54, इसको कर लीजिए संशोधित। अब हम करते हैं इसको संशोधित। जो नया भाज्य आ जाता है उसको किया जाता है संशोधित। ये 5 और 4, इनको हम इस तरह से पढ़ेंगे, 5 और 4 मिलकर के हो गया 54, तो नया भाज्य बन गया 54। 54 को हमें संशोधित करने के लिए, भाज्य को संशोधित करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी 54 है इसमें से हमें ध्वजांक इंटू भागफल को माइनस करना होता है। तो यहाँ हमने लिख दिया, एक बार मैं इस चीज़ को यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा। जो भी नया भाज्य है उसमें से आप ध्वजांक इंटू भागफल ये करेंगे, ये माइनस करेंगे, तो आपके पास आएगा संशोधित भाज्य। तो 54 में से माइनस कर देगा 3 गुणा 1। आपको सिर्फ एक अंक लेना है जो उससे पहले आपने लिया था भागफल, तो 3 गुणा 1, 11 नहीं लेंगे 1 लेंगे, तो 54 में से 3 गया तो कितना बचा 51। ठीक है, अब हमारे पास दोबारा प्रोसेस शुरू हो गया। 51 में भाग दिया जाएगा किसका 7 का। आप देख रहे हैं बार बार हमें भाग किससे करना है मुख्यांक से, तो हमारा भागफल आज गया 7 का भाग 51 में कितनी बार जाएगा 7 बार। तो भागफल याद रखिए यहाँ लिखा जाता है इन दोनों के बीच में नीचे। ठीक है, थोड़ा सा आप इधर कर सकते हैं, 4 और 3 के बीच में नीचे लिखेंगे तो यहाँ। ठीक है, और शेषफल आपके पास कितना आया 2। शेषफल कितना आया हमारे पास 2, तो हम इन दोनों के बीच में लिखेंगे यहाँ पर शेषफल 2।
4 और 3, ठीक है। तो नया भाज्य कितना बन चुका है हमारे पास? 23। क्या हो गया नया भाज्य? 23। इसको कर लेते हैं हम लोग संशोधित। में से माइनस करेंगे, वही ध्वजांक इनटू भागफल माइनस करना होता है। तो ध्वजांक कितना है? 3। भागफल कितना है इस बार? 7। तो 3 गुणा 7, 21 माइनस कर रहे हैं 23 में से, तो कितना बच जाएगा बच्चों? 2। कितना बचा? 2। अब आप 2 में भाग करेंगे 7 से, तो भागफल कितना आएगा? हाँ भाई, 2 में भाग करेंगे 7 का, तो भागफल कितना आएगा? क्योंकि 2 छोटा रह गया, तो 7 से भाग करेंगे तो 7 0 0 ऐसे जाएगा ना। तो भागफल तो अपना क्या रहा? 0। 7 एकम 7 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग भागफल को क्या ले लेते हैं? 0। तो शेषफल भी कितना हो जाएगा? 2 का 2 आ जाएगा ना फिर अब। तो हमारे पास नया भाज्य आ गया यहाँ लिख दीजिए। भागफल को नीचे लिखते हैं, तो अब आप 3 और 9 के बीच में यहाँ नीचे लिखेंगे कितना? 0। और जो वो कितना था? 2 आया है, तो उस 2 को आप इन दोनों के बीच में लिखेंगे ना, तो इससे जस्ट आगे लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए। इन दोनों के बीच में लिखना है तो अपन यहाँ लिख देते हैं। तो ये आ गया 29। तो नया भाज्य हो गया आपके पास 29। आप इसको जब आप संशोधित करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 29 माइनस 3 इंटू 0। तो 29 माइनस 0 यानी कितना आ चुका है आपके पास? 29। अब ये जो 29 आया है इसको पूरा का पूरा यहाँ लिख दिया जाता है, क्योंकि ये लास्ट में हमारा आया है शेषफल, पूरी प्रोसेस का शेषफल। और ये जो आया है पूरा, ये हमारा आ गया है भागफल। एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो हमारे लास्ट में आंसर आया, भागफल आ गया 1170 और शेषफल आ गया 29। इस प्रकार से हमने ध्वजांक विधि को हल किया। तो इसका पूरा दोहरान करवा देती हूँ, पूरा रिपीटेशन करवा देती हूँ। देखिए हमारे पास ये संख्या है। ध्वजांक विधि का इस्तेमाल हम तभी करेंगे जब हमारे पास और कोई विधि नहीं लग रही हो, क्योंकि ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। तो पहले हम सोचते हैं कि कोई दूसरी विधि से हो जाए, निकलन विधि से हो जाए, और अदर विधि से करना हो तो उससे कर सकते हैं, और उसके बाद नहीं तो लास्ट में हमें कौन सी विधि यूज़ करनी होती है? ध्वजांक। क्योंकि ध्वजांक विधि से आप कोई भी भाग दे सकते हैं। 2 या अधिक अंकों से अगर आप भाग दे रहे हैं तो आप उसको ध्वजांक विधि से पक्का हल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारा भाज्य था, ये रहा भाजक। भाजक में से एक अंक को हमने बनाया मुख्यांक, एक को बनाया ध्वजांक। जितने अंक ध्वजांक में लिए उतने अंक को हमने भाज्य में से भी प्रतिखंड में रख दिया। उसके बाद हमने मुख्यांक से भाग देना शुरू किया। तो 8 में भाग दिया 7 का, तो भागफल और शेषफल जो आए, भागफल हमेशा नीचे लिखे जाते हैं, शेषफल हमेशा बीच में लिखे जाते हैं। यहाँ भागफल लिखा, यहाँ शेषफल लिखा, इन दोनों के बीच में 15 हो गया। नया भाज्य 15 हो गया, तो उसको संशोधित करना पड़ा। 3 गुणा 1 से माइनस 12 आ गया। फिर 12 को हमने भाग किया किससे? अगेन 7 से किया। फिर भागफल हमारे पास आया 1, शेषफल आया 5। तो 1 को यहाँ रखा, 5 को ऊपर रखा। अब बन गया हमारा नया भाज्य 54। 54 को हमने माइनस किया संशोधित करके, 3 इंटू 1 करके, कितना आया? 51। फिर अगेन हमने क्या किया? 51 में भाग दिया किसका? 7 का। भागफल आया 7, शेषफल आया 2।
नया भाज्य बन गया कितना 23। आपको ये याद रखना है कि भागफल को आपको यहाँ रखते जाना है, शेषफल को यहाँ रखते जाना है, और इस तरह से आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। 23 आने के बाद उसको संशोधित किया तो हमारे पास 21 आ गया, 21 माइनस करके 2 आ गया। फिर 2 में भाग जब दे रहे हैं तो 2 में भाग दे रहे हैं तो 7 का तो हमारा भाग नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है इसका मतलब 0 बार जा रहा है, तो 0 लिया गया है। शेषफल हमारा वही का वही अंक आ जाएगा 2। नया भाज्य कितना बन जाएगा, 2 यहाँ रख देंगे तो 29, तो ये हो गया। और इसको संशोधित कर लिया 29 माइनस 3 गुणा 0 करके, तो ये कितना आ गया 29। यानी जब आपकी प्रोसेस इस लाइन से तृतीय खंड में पहुंच जाती है तो तृतीय खंड वाले पूरे भाग को नीचे लिख करके शेषफल माना जाता है। तृतीय खंड में भी आपको बार बार भाग करने की आवश्यकता नहीं है, ये ध्वजांक विधि का अंत हो जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से आप प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो जाती है और हमें भागफल, ये जो बीच का पार्ट है ये भागफल होता है और ये क्या होता है, शेषफल। इस प्रकार से हमने ध्वजांक विधि से इस प्रश्न का हल किया।